जाओ मेरा फ़ोन लेकर आओ। किंजी ने सुबह से फ़ोन ही नहीं किया। कुछ नहीं हो जाएगा मामा, अगर आज भी बात नहीं करेगी वो तो। ज़्यादा बातें नहीं करो, फ़ोन लाओ मेरा। जाओ जाकर लेकर आओ। ला रही हूँ। टीवी पे भी कुछ नहीं आ रहा। ये ले। हाँ मम्मा की जान, कहाँ हो तुम बेटा? तुमने फ़ोन ही नहीं किया सुबह से। क्या हुआ है, ऐसे क्यों कह रही हो? मजहर को क्या ज़रूरत थी हारिस से बात करने की? तुम हमें बताती, हम हारिस और आयशा से बात करते। अच्छा बस चुप हो जाओ, किसी के लिए अपना मूड खराब करने की ज़रूरत नहीं है। अब खुद को टेंशन मत दो ना बेटा। ओके, मैं बात कर लूंगी। बाय। अब क्या हो गया मामा? मजहर ने हारिस को डिनर पे इनवाइट किया था और हारिस ने मना कर दिया। लेकिन क्यों? आयशा की वजह से किया होगा, उसी ने कहा होगा करने के लिए। ऑब्वियसली मामा, अब तो इस घर में यही सब कुछ होगा। क्या मतलब यही सब होगा? और क्यों होगा? वो शादी होकर इस घर में आ गई है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो अपनी मनमानी करती फिरे। बहनों का हक होता है भाई पर। बात करती हूँ मैं जाके उससे। आयशा ने तो जीना ही हराम करके रखा हुआ है हमारा। मुझे तुमसे बात करनी है। हारिस, आंटी को हमसे कोई बात करनी है। मुझे तुमसे बात करनी है सिर्फ। मैं जानती हूँ आयशा बेटा, तुम्हारा ब्रॉटअप किस माहौल में हुआ है। तुम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हो और तुमने जो चाहा उन्होंने पूरा किया है ना? जी। Is everything okay, मम्मा? कुछ भी ठीक नहीं है हारिस। आज तक जो भी तुमने कहा वो हमने माना, लेकिन अब हरगिज ये मत समझना कि हर गलत बात हम तुम्हारी मानेंगे। लेकिन मम्मा, आयशा ने तो कोई ऐसी बात नहीं बनवाई जो गलत हो। मुझे आयशा से बात कर लेने दो। हारिस, एक मिनट आप रुक जाइए। आंटी आप कहें, मैं सुन रही हूँ। तुमने किंजी के यहाँ डिनर पे जाने से क्यों रिफ्यूज किया? मैंने? मम्मा से तो मालूम भी नहीं है कि किंजी ने दावत पे इनवाइट किया था। मजहर भाई की कॉल मेरे पास आई थी, मैंने इनकार कर दिया था उन्हें। क्यों? क्यों इनकार किया था तुमने? तुम जानते भी हो कि तुम्हारे इनकार से वो लोग कितना हर्ट हुए। शादी के बाद तो तुमने अपनी बहन का रिश्ता ही बदल डाला। वैसा भी कुछ नहीं है मम्मा। मजहर की नेचर से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो ना। वो छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा इशू बनाता है और ये तो बात ही बहुत बड़ी है। जी हाँ, उनकी नेचर का इल्म है, इसलिए इनकार किया मैंने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें हारिस। मम्मा देखिए, मैं नहीं चाहता कि आयशा वहां जाके अनकंफर्टेबल हो। वाह हारिस, बहुत खूब। बीवी की खुशी की खातिर तुमने अपनी बहन का दिल तोड़ डाला। आपको दावत के लिए इनकार नहीं करना चाहिए था। आंटी आप बेफिक्र हो जाए, हम दावत में जरूर जाएंगे। जाना भी चाहिए। वो इसकी बहन है और उसका पूरा हक है इस पर। ठीक है, फिर आप मजहर भाई को समझा दीजिएगा, वो आयशा के पर्दे का ख्याल करें। पर्दा पर्दा पर्दा, कान पक गए मेरे ये लफ्ज सुन सुन के। जब से रिश्ता जोड़ा है, इस पर्दे के लफ्ज तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है। सुनो, मजहर मेरा दामाद है, लेकिन बिल्कुल बेटों जैसा है। समझ गई तुम? उससे पर्दा करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। आंटी, मजहर भाई मेरे लिए नामहरम है। मैं उनके सामने अपना पर्दा खत्म नहीं कर सकती। लेकिन आप तसल्ली कर लें, दावत में हम जरूर जाएंगे। लेकिन आयशा। हारिस, विल मैनेज। कॉल करके उनको सॉरी बोलो और कहो कि हम दावत में आएंगे। हारिस। अरे यार, तुम नहीं जानती मजहर भाई को। वो जानबूझ के वहीं आके बैठेंगी जहाँ तुम बैठी होगी। तो बैठने देना। क्यों बैठने दे? फिर तुम उनके लिए पर्दा करके बैठी रहोगी, पर्दे की इज्जत में रहोगी। हारिस,
मेरा पर्दा मेरे लिए अजियत नहीं है, तो मेरे नफ्स और मेरे दिल का इत्मीनान है। आपको पता है, यूनिवर्सिटी में पूरा पूरा दिन मैं पर्दा किया करती थी और यकीन जाने कभी मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। सॉरी यार, मम्मा ने तुमसे इस लहजे में बात की। हारिस, वो हमसे बड़ी हैं, उनके पास इख्तियार है कि हमारी गलतियों को ठीक करें। लेकिन हाँ, मुझे एक बात ज़रूर बुरी लगी। कोई बात नहीं, मैं मम्मा को समझाऊंगा, वो ठीक हो जाएंगे। जो बात मुझे बुरी लगी उसका ताल्लुक उनसे नहीं, आपसे है। मेरी बात? हाँ। मैंने क्या किया? आंटी कमरे में आई, आपने उठना तो दूर, आपकी तवज्जो मुस्तकिल आपके मोबाइल पे थी। अरे वो तो मैं समी को रिप्लाई कर रहा था। तो आप बाद में भी तो कर सकते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, आप बड़ों को इज्जत नहीं देंगे ना, तो ये लम्हे हमारी ज़िंदगी में पछतावे का और उनके लिए अजियत के बाइस बनेंगे। कम ऑन यार आयशा, क्या हो गया तुम्हें? मम्मा ने तो इस बात को फील भी नहीं किया होगा। हाँ, क्योंकि शायद वो आपके इस रवैये की आदी हो गई हैं। अच्छा सॉरी, मैं कोशिश करूंगा आइंदा ऐसा ना हो। ये देखें कितनी अच्छी पिक्चर आई है। हाँ, बहुत प्यारी। इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दो। बेगम साहिबा, आज मैं जल्दी चली जाऊं? कहाँ? वो जी, मेरी बेटी का झगड़ा हो गया इसके मियाँ के साथ, तो मैं वहाँ जाऊंगी, दोनों को समझाऊंगी जाकर। तुम्हारी बेटी ने रोज़ रोज़ का क्या तमाशा लगाया हुआ है कुलसूम? बेगम साहिबा, उसका घर वाला जो है वो नशा करने लग गया है, तो मैं जाकर समझाऊंगी उसे। मुझे ग्रीन टी बना दो, फिर चली जाना। और वैसे भी आज ज़हीर का कस्टर्ड खाने का मूड था, वो भी बना के जाना। बेगम साहिबा, देर हो गई तो रात पड़ जाएगी, फिर रात को आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आंटी, आप इनको जाने दीजिए, घर के जो काम रह जाएंगे वो मैं कर लूँगी। बहुत शुक्रिया बेटा। बेगम साहिबा, मैं चली जाऊँ? चली जाओ। आंटी एक मिनट रुकिएगा। कितनी चालाक हो तुम। जब छुट्टी चाहिए होती है इतना मासूम सा चेहरा बनाकर आ जाती हो कि जल्दी रहम आ जाए। आंटी, ये लीजिए, अपनी बेटी के लिए कुछ लेती जाइएगा। बहुत शुक्रिया बेटा, खुदा सुख का साया हमेशा आप पर रखे, कभी दुख ना दे आपको ज़िंदगी में। आराम से जाइएगा। सुनो आयशा जी। ये मुलाजिम पे इतना तरस खाने की ज़रूरत नहीं है, सर पे चढ़ जाते हैं। आंटी, कुछ रुपयों के लिए उन्होंने इतने दिल से दुआ दी, कोई दिल से दुआ दे दे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आयशा, ऐसे तो वो रोज दुआ देने के बहाने ऐसे ही पैसे लेके चली जाया करेगी। और वैसे भी इन लोगों से कोई रिलेशनशिप कायम करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब भी मुलाजिमों का नाम ही लेते हैं ना, तुम भी नाम ही लिया करो। आंटी, मुझे आदत नहीं है, आई एम सॉरी। ये तो बड़ी बदतमीज है, मुंह पे मना करके चली गई, मुझे आदत नहीं है। क्या समझती है खुद को ये?
बहुत मुबारक हो। हारिस, मेरा तारुफ नहीं करवाओगे? नहीं, क्यों नहीं करवाऊंगा। आयशा, ये आयला है, मेरी क्लास फेलो थी। कैसी हैं आप? बहुत हैरान। मेरा मतलब है खुदा के फैसलों पे बहुत हैरान हूँ। एक्सक्यूज मी यार, चले आयशा। अरे तुम लोग आराम से शॉपिंग करो, मैं तो वैसे ही जा रही हूँ। वो एक्चुअली तुम लोगों को यहाँ देखा तो विश करने चली आई। अगर तुम्हें विश करने का इतना ही शौक होता ना तो फिर तुम शादी में आती। इस तरह रास्ते में विश ना करती है। रास्ते में साथ छोड़ देने वालों को रास्ते में ही विश किया जाता है। बाय। बहुत स्टूपिड लड़की है, इसकी बातों को सीरियस ना लेना तुम। जीती रहो बेटी। थैंक यू। हारिस, सुनो, गलती मेरी नहीं थी। सॉरी कहने में कोई हर्ज तो नहीं है। ये क्या बात हुई, मेरी गलती नहीं, मैं क्यों माफी मांगू भाई। हारिस, मेरी बात सुने। देखिए, ज़िंदगी में बहुत छोटे छोटे मौके मिलते हैं खुश होने के लिए। उनमें से एक मौका ये होता है कि आप दूसरे इंसान को अहमियत दें, उनकी गलतियों को दरगुजर करें और हमेशा माफ़ी मांगने में पहल किया करें। इस तरह से आप दूसरों के दिल में अपनी जगह बना पाएंगे। एग्री। चलें। एक मिनट। सॉरी अंकल, मुझे माफ कीजिएगा, बेध्यानी में बस आपसे टकरा गया। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह ताला तुम दोनों को खुश रखे। आज मौसम कितना प्लेजेंट है ना। जी। शादी के बाद आज हम पहली दफा शॉपिंग के लिए गए थे। वैसे आज मैं बहुत सारी बातों के लिए रेडी था। कौन सी बातों के लिए? भाई, मैंने सुना था कि बीवी के साथ शॉपिंग पे जाना जो है वो लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं शॉपिंग की आदी नहीं हूँ। वो तो आपने इंसिस्ट किया तो मैं आ गई। और फिर आने के बाद पछता रही होगी कि क्यों आ गई। नहीं, पछताऊंगी क्यों? इतनी मोहब्बत से आपने शॉपिंग करवाई। पूछोगी नहीं आयला कौन थी? अब पूछने की ज़रूरत बाकी नहीं है। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं कुछ गलत नहीं सोच रही आयला के बारे में हारिस। Are you sure? चलो फिर तो अच्छी बात है। अब फ्यूचर में तुम्हें उन 1 दर्जन लड़कियों में से जो मुझसे शादी के ख्वाब देखा करती थी, अगर कोई भी एक्सीडेंटली मिल जाती है तो तुम्हारा रिएक्शन हाश नहीं होगा, है ना? आपने इतनी लड़कियों को उम्मीद दिलाई हुई थी? उम्मीद तो किसी को भी नहीं दिलाई थी। वो मेरी फ्रैंकनेस को मोहब्बत समझ बैठती थी बेचारियां। लेकिन तुम मुझे गलत मत समझना। मैं आपको गलत नहीं समझती, लेकिन दुआ ज़रूर करूंगी कि उन लड़कियों से हमारा सामना ना हो। तुम फिक्र नहीं करो, मुझे तुमसे कोई नहीं ले उड़ेगा। मुझे उनसे इनसिक्योरिटी नहीं है हारिस, लेकिन मुझे उनकी बद्दुआ से बचना है। बद्दुआ? हाँ, जिसका दिल तोड़ा जाए अगर वो बद्दुआ दे बैठे तो उसकी बद्दुआ से बचना चाहिए। ये हम घर की तरफ तो नहीं जा रहे? नहीं, यहाँ से अंकल आंटी का घर करीब है तो मैंने कहा चलो वहां चलते हैं।
मम्मी, मेरे बाद आपने अपना बहुत ख्याल रखना। तुम्हारी तरफ से मुझे अच्छी खबर मिलती रही तो मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। मैं आपको कभी कुछ होने भी नहीं दूंगा। अच्छा जाओ, बेगम साहिबा साहब से मिलकर आ जाओ। उन्होंने ड्राइवर से भी कह दिया, वो तुम्हें एयरपोर्ट पे छोड़ देगा। मम्मी, वैसे फरहान अंकल भी ना हमेशा अपनी करते हैं। मैंने उनसे कहा भी था कि मैं ट्रेन से चला जाऊंगा लाहौर, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरी एयर टिकट करवा दी। बेटे, उनके एहसानों का बदला चुकाने का मौका मिलेगा, और जब भी मिले पीछे मत हटना। आपको लगता है कि आपका बेटा कभी पीछे हट सकता है? चलिए मैं फरहान अंकल से मिलकर आता हूँ। जानती, मेरा बेटा एहसान फरामोश नहीं है। अगर एहसान फरामोश होता तो साहब लोगों के एहसानों के बदले वो अपनी मोहब्बत सीने में दफन करने के बजाय आशा के सामने अपनी ज़बान ले आता। फैजी बेटा, देखो तुम अपनी माँ की बिल्कुल फिक्र ना करना, ठीक है? हमने सोच लिया है कि जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती, नाहिद बाजी एनेक्सी में नहीं बल्कि हमारे साथ रहेंगे। थैंक यू आंटी। वो अगर यहाँ पे रहेंगी तो मुझे उनकी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारी कामयाबियों के लिए तो हम हमेशा दुआगो रहेंगे बेटा। हमारी तो ख्वाहिश थी कि तुम ट्रेनिंग के बाद भी इन्हें यहीं रहने दो। लेकिन फरहान, नाहिद बाजी कह रही थी कि फैजी चाहता है कि अब वो हम पे डिपेंडेंट हुए बगैर कामयाबी हासिल करे। जी, मेरी खुशकिस्मती अंकल कि मुझे आप लोगों से इतना प्यार मिला, इतनी दुआएं मिली। बस अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ को वो प्यार और वो केयर दे सकूँ जो उनका हक है और जो एक बेटे का फर्ज भी है। बेशक एक काबिल और जिम्मेदार बेटे की सोच ऐसी होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट। अल्लाह तुम्हें हर मैदान में कामयाबी अता करे। भाई लो ना खाना तो शुरू। हाँ हाँ, निकालो फैजी। हाँ हाँ। याद कर, एक वो लड़का था जो बाइक पे आया था, मैनर्स पे हमें लेक्चर दे रहा था। सॉरी करना तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं हो। कम से कम खाने पीने की तमीज़ ही सीख ली होती उनसे। यार मुझे लगता है कि शायद वो आयशा का क्लोज रिलेटिव था। हारिस, उतरेंगे नहीं? ये कौन है? अरे नाहिद आंटी का बेटा। वो जो बीमार था? हाँ, जिसे आप बच्चा समझ रहे थे। आइए। फैजी, कैसे हो? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दुनिया वाकई बहुत छोटी है यार। तुम्हें शादी में तो मैं पहचाना ही नहीं था। आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ यार, एक बहुत यादगार मुलाकात हो चुकी है इनसे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आपके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अरे नहीं यार, कोई बात नहीं, मुझसे में कभी कभी हो जाता है। इनफैक्ट मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ, लेकिन मुझे आज ही किसी ने समझाया, दूसरों को इज्जत देने से उनके दिल में हमारी इज्जत बढ़ जाती है। फैजी, कब जा रहे हो ट्रेनिंग पे? आज ही। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हारिस, चलिए। चलो। सी यू।
इतनी देर हो गई उन दोनों को गए हुए, अभी तक नहीं आए। भाई एक तो तुम अपनी बहू और बेटे के लिए कितनी जल्दी उदास हो जाती है ना। मेरी इतनी सीरियस बात को प्लीज मजाक में मत टालें ज़हीर। और तुम अपनी मर्जी को उन दोनों पे इस तरह से मुसल्लत मत किया करो। हारिस ने कहा था कि हम लंच पे जाएंगे, उसके बाद शॉपिंग के लिए जाएंगे। अब रात होने वाली है, अभी तक नहीं आए। भाई वो वहां से फरहान की तरफ चले गए थे। तो उसने मुझसे झूठ बोला था क्या? फिर वही बात, अगर मुझे बता देता तो क्या हो जाता? शायद वो समझ रहा हो कि मैं मना कर दूंगी। आयशा की ख्वाहिश होगी, बहुत मक्कार लड़की है। भाई अगर आयशा की ख्वाहिश है तो बहुत अच्छी बात है कि वो उसकी ख्वाहिश का एहतराम करता है। अगर इसी तरह हारिस उसकी ख्वाहिशों का एहतराम करता रहा ना, तो एक दिन हम बाहर खड़े होंगे घर से। अब इसको कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? बेगम साहिबा, अगर कोई काम ना हो तो मैं आयशा बेटी के कपड़े प्रेस कर लूँ? आयशा को तुम छोटी बेगम साहिबा कहा करो, ये ज़्यादा रिश्ते जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जी मैं उन्हें छोटी बेगम साहिबा ही कहा करती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा मैं उससे बहुत बड़ी हूँ तो मैं उन्हें आयशा बेटी कहा करूँ। अच्छी बात है, तो किंजा और निमरा को भी बेटी कहा करो। जाओ यहाँ से। ये हमारी आयशा कितनी अच्छी बच्ची है ना, सबका जायज मकाम समझती है। वो हर किसी के मकाम से ही तो वाकिफ नहीं है, ये सब दिखावा है ज़हीर। वैसे अल्लाह ताला दिखावे करने वाले को कभी माफ नहीं करता। कहाँ रह गए हैं ये लोग? अम्मी, मैंने किंजी को कहा था कि हारिस और आयशा को होटल ले जाते हैं खाना खिलाने के लिए, लेकिन उसने कहा कि शायद आयशा को इतराज़ होगा। किंजा बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, पहली बार तो उनको इनवाइट कर रहे हैं तो घर ही बुलाना चाहिए ना। और खाने की फिक्र तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बीवी से तो कुछ होगा नहीं, सब कुछ मैं खुद ही बना लूँगी। चलें, जैसे आपकी मर्जी। 2 साल हो गए शादी को, सीखने वाले 1 हफ्ते में ही सब कुछ सीख जाते हैं, लेकिन तुम्हारी बीवी को तो एलर्जी है किचन के नाम से। अम्मी, वो कोशिश करेगी, कुछ बना लेगी, लेकिन फिर भी आपके जैसा अच्छा खाना तो नहीं बना सकेगी ना। बेटा मैं भी कोई शुरू से अच्छा खाना बनाने नहीं लगी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ तजर्बा इंसान को सब कुछ सिखा देता है। तुम्हारी बीवी को तो कोई शौक ही नहीं है। मैं नहीं रहूंगी तो देखती हो कैसे चलता है तुम्हारा घर। कहीं जा रही हैं आप? मैं क्यों कहीं जाने लगी, मेरा अपना घर है ये। आप मज़हर, कल की दावत के लिए सब कुछ बाहर से रेडीमेड ले आना। अम्मी कह रही थी कि वो सब कुछ खुद बना लेंगी। बना लेंगी, लेकिन फिर महीनों तक एहसान जताती रहेंगी। अरे आयशा बेटी के लिए तो खुशी खुशी खाना बनाऊंगी मैं, आखिर पहली बार वो मेरे घर आ रही है। हाँ मज़हर, आयशा और हारिस को देने के लिए क्या सोचा है तुमने? क्या मतलब अम्मी? अभी तो शादी पे किंजी ने इतना कुछ दिया था उन्हें, अब और क्या देना है? अरे आयशा हमारे घर से खाली हाथ जाएगी? नहीं नहीं, ये नहीं होगा। आप अपना घर उनके नाम कर दें। घर पे निगाह रखने वाली बच्ची नहीं है वो। अरे वो तो ऐसी बच्ची है कि मेरे घर में पांव रखेगी तो हर तरफ बरकत ही बरकत होगी। ये बात आप मुझे सुना रही हैं? फिक्र ना करें, नहीं है मेरी नजर आपके घर पे। आपके चंद मरलों का घर आप ही को मुबारक हो। किंजी क्या हो गया है? वो तो बस यूं ही कह रही थी। तुम इतने ना समझ नहीं हो कि उनकी ये कही हुई बात तुम ना समझो। कमान यार, उनकी तो आदत है। और तुम्हारी आदत है उनकी हर गलत बात पे खामोश हो जाना। आंटी लाइए, ये मैं कर देती हूँ। अरे आयशा बेटा आप रहने दे, मैं कर लूँगी। आंटी कितनी बार आपसे कहा है, कैसे मत किया करें।
मिल बांट के काम करने में बरकत भी होती है और काम भी जल्दी हो जाता है। किसी ने देख लिया तो मुझे डांट पड़ जाएगी। डांट क्यों पड़ेगी? इस घर में रिवाज नहीं है कि मालिक कोई काम करे। अब मैं आ गई हूँ ना, सारे रिवाज खत्म हो जाएंगे खुद ब खुद। आयशा बेटा, आपसे एक बात कहूँ? मुझे ना आपसे बहुत हमदर्दी है, इसलिए दिल करता है कि मैं आपको बता दूँ। अरे ऐसी क्या बात है? आप जब अपनी अम्मी के घर गई थी ना, तो बेगम साहबा को बहुत बुरा लगा था। आप छोटे साहब को कहें आइंदा बता कर जाया करें। यकीन जाने इस घर में आपके खिलाफ कोई भी कुछ कहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बेगम साहिबा और उनकी बेटियां तो मौका ढूंढती हैं आपके खिलाफ महाज खोलने का। आपकी और छोटे साहब की शादी के लिए किसी की मर्जी शामिल नहीं थी सिवाय बड़े साहब के। बड़े साहब की कोशिश की वजह से तो छोटे साहब की जिद मानी गई है। अच्छा अब छोड़े इन बातों को, अब तो हो गई ना शादी, किसी की रजामंदी हो या ना हो। आपसे एक बात कहूँगी तो आप मानेंगी? हुक्म करें जी। हुक्म तो नहीं, लेकिन अगर दिल मानने को तैयार ना हो तो हुक्म समझ के मान लीजिए। इस घर में किसी के भी खिलाफ कोई भी बात मेरे सामने आइंदा मत कीजिएगा। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? यकीन जाने मैं झूठ नहीं कह रही। बेशक आप सच कह रही हूँ, लेकिन मुझे गीबत करना या सुनना बिल्कुल पसंद नहीं, और अल्लाह इससे सख्त नाराज होता है। माफ़ कर दें जी, आइंदा ख्याल रखूंगी। अल्लाह से माफ़ी मांगे, मुझसे माफ़ी मांग के मुझे गुनहगार मत करें। नहीं ले जाती। आयशा बेटा, अब तो फरिश्ता है।